बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अच्छा, खबर मेरे पास ये है कि नवाज शरीफ साहब को ना फिर से ये मशवरा दिया जा रहा है कि पाकिस्तान वापस ना आए, और इस सिलसिले में एक अहम भी इजलास है, वो 5-6 अफराद का जो खसूसी अफराद होते हैं वो, और एक कल भी इजलास है जिसमें ये फैसला किया जाएगा। नवाज शरीफ को क्यों डराया जा रहा है, ये मुफाहमती टोला क्या कह रहा है विद इन नून लीग के अंदर, इसके कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ मेरे सामने आए हैं उसकी। और अब उस्मान डार साहब के बाद एक अपकमिंग एक इंटरव्यू और भी बिल्कुल तैयार है, और उसके पूरे एविडेंस है मेरे पास। उससे मुतलिक मैंने आपको आगाह करना है कि अब ये कौन सा लीडर है जी जिसका इंटरव्यू और या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुदरजात सामने आने वाले हैं। वो गायब भी है, लेकिन ज़मानत कबल गिरफ्तारी भी करवा चुके हैं। ये कितनी मज़ेदार बात है ना, गायब भी हैं और ज़मानत भी हो चुकी है, कबल गिरफ्तारी भी है, लेकिन गायब कहाँ है ये किसी को नहीं पता, किसने उठाया ये किसी को नहीं पता। तो वो बड़ी दिलचस्प चीज़ है, वो मैंने आपके सामने डिटेल रखनी है। इसके अलावा आज इमरान खान साहब के वकला की टीम के सरबराह जो हामिद खान पहली बार इमरान खान साहब से मिले हैं जी, जेल में जाके। उससे मुतलिक कुछ चीज़ें वो आपको बतानी है। और साजगार माहौल अडियाला जेल में नहीं है, ये अब जज साहब खुद भी बोल रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब की जो आज पेशी हुई है वो किस तरीके से हुई है जी अडियाला जेल में, उसकी कुछ तफसील मैंने आपको बतानी। कल जो पेशी हुई है, इमरान खान साहब किस हालत में थे वो, और शाह महमूद कुरैशी को किस तरीके से जज के सामने पेश किया गया था, उसकी भी कुछ डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। तो वीडियो अहम होने जा रही है, तो इसलिए वीडियो मुकम्मल देखें, और अगर चैनल रोज़ देखते हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। सबसे पहले एक बार सोच लें जी, नवाज शरीफ साहब को ये कहा जा रहा है, फिर आप सोच लें नवाज शरीफ साहब। और ये वही हुआ जिसका डर था। 2 एपिसोड हो चुकी हैं गुज़िश्ता 2 से 3 दिनों के अंदर। नून लीग अब खुद, मेरे पास ये खबर है जी, नून लीग खुद भी नहीं चाहती कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ। और नवाज शरीफ की वापसी पर ना, मैं बगावत तो नहीं कहता, मैं कहता एक प्रॉपर वे में एक रेजिस्टेंस है कि नवाज शरीफ साहब वापस ना आए। और जो ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नवाज शरीफ की पार्टी में नवाज शरीफ साहब को काफ़ी हद तक डिसमेंटल किया गया, और ये उसी वक्त शुरू हो गया था जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे। एक साइड पर उनको कर दिया गया था। चीज़ें उसके बाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई हैं जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने। अब क्या मामला है जी, नून लीग का ग्रुप है जिसको शहबाज शरीफ साहब ग्रुप भी कहते हैं, और ये मुफाहमती ग्रुप है। वो नवाज शरीफ साहब की वापसी को ना मौखर कराना चाहता है, और इस सिलसिले में काफ़ी सरगर्म भी हो चुका है। और कल शहबाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ है लाहौर की सड़कों पे, जिसके मतलब शहबाज शरीफ साहब खुद भी कह रहे हैं वो कुछ लोग थे जिनको मेरे से कोई गिला शिकवा था, आज मैंने उनको बुला लिया है, आवाम की खिदमत ही मेरे लिए इबादत है और मैंने वो इबादत करनी है, तो मैं ये इबादत करूँगा, तो इसलिए वो लोगों को मैंने बुला लिया जो कल एहतजाज कर रहे थे गाड़ी के सामने। मैं वो ज़ुबान भी नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो कड्डो इन्नू बार कड्डो, ये गिले शिकवे वाले लोग नहीं करते इस तरह, ये वो आवाम करती है जो बिल्कुल जिनके सर से ऊपर पानी गुजर चुका होता। और मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम किसी सियासी जमात के सरबराह के साथ ये हुआ हो पब्लिकली। तो एक मैसेज तो सीधा रॉकेट की तरह पहुंचा ना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, उनको डराने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। मियाँ साहब को डराने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। उससे पिछली एपिसोड जो शादरा के अंदर जलसी की शक्ल में हुई थी, मरियम यानी मरियम नवाज साहबा भी फेल हो गई जी, वो जलसी की शक्ल में। और एक वो दोनों ग्रुप्स की डिफ्रेंसिएशन तो नज़र आ रही है। अब जब शादरा के जलसे में शहबाज शरीफ साहब कहाँ थे, हमजा शहबाज कहाँ थे, चले समझ आ गई वो मसरूफ़ होंगे। अच्छा, कल वो जो वर्कर्स कन्वेंशन टाइप की थी और अवामी राब्ता मुहिम थी अपने हलके के अंदर, तो उसमें मरियम नवाज़ कहाँ थी, उसमें हमजा शहबाज कहाँ थे। तो पता चल रहा है ना सर कि हर बंदा अपनी तई ताकतों को बहुत तकसीम करके इस्तेमाल की जा रही है। तो इन हालात में पार्टी के अंदर से यह है, और पार्टी के अफराद ये भी कह रहे हैं इन हालात के बावजूद मियाँ साहब आएंगे तो फिर हमसे गिला नहीं करना कि लोग इकट्ठे क्यों नहीं हुए। यहाँ तक बात पहुँची है। और बाकी एक आज इजलास है और कल इजलास है। मैंने कहा 2 टीज़र मिल चुके हैं शहबाज शरीफ साहब के, कल इस्तकबाल की शक्ल में और शादरा वाले इस एपिसोड के अंदर, कि ये क्या हुआ है। तो देखें इन हालात में वो आते हैं कि नहीं आते। और बहरहाल यहाँ तक ये जो 2 इजलास है ना, आज और कल के लंदन में, ये एक बार फिर से इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि उन्होंने जाना है या नहीं जाना है। इस बात पर भी बात होगी कि आप ना जाएं तो बेहतर है, नहीं जाएंगे ना तो कोई बहाना लगा लेंगे कि आप किस वजह से नहीं गए। आपका ना जाना ज़्यादा बेहतर है। मगर एक ग्रुप ये कह रहा है कि आपके ना जाने से
अ, पार्टी का जो कोई रहा सहा है ना, उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, पार्टी का मोराल बड़ा, पार्टी का इमेज बड़ा ख़राब हो जाएगा, ये सब चीज़ें। अच्छा, अभी भी इनको अंदाज़ा है इस बात का। अच्छा ठीक है, वो कहते हैं आवाज़ खल नकार खुदा समझो, तो मेरे ख्याल है नकार खुदा इन तक पहुँच तो चुकी है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जी हाँ, वो मुतारिक हो गई जी प्रॉपर पर, और अपनी इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ करने लगी है जी। और इस सिलसिले में पीटीआई सेंट्रल पंजाब के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं जी, उन्होंने डीसी लाहौर को दरख्वास्त दी है और ने कहा 15 अक्टूबर को लाहौर में हम जलसा करना चाहते हैं, हमें इसकी इजाज़त दी जाए। और हमारा जलसे करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि अवाम को जनरल इलेक्शन से मुतल्लिक़ आगाह करें। ठीक है जी। अच्छा, वैसे भी शहबाज शरीफ साहब को जलसा करने की इजाज़त है, मरीम नवाज़ साहब को जलसा करने की इजाज़त है, बिलावल भुट्टो को जलसा करने की इजाज़त है, मौलाना फजलुर रहमान को जलसा करने की इजाज़त है। तो भाई पता चल जाएगा कि इनका भी हक़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेफिनेटली हक़ है। और ये भी पता चल जाएगा कितना किसको कितना किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है या मिल रहा है। तो ये भी इस इजाज़त के साथ ही पता चल जाएगा कि मिलती है कि नहीं मिलती। और अगर इजाज़त अव्वल तो मिलनी नहीं मुझे लगता है, और अगर मिल जाए तो बाकी अवाम खुद ही संभाल लेगी, बाकी अवाम खुद ही संभाल लेगी। क्योंकि अवाम वो जो अडयाला जेल जाना चाहती है, अवाम वो जो इमरान खान की सालगिरह मनाना चाहती है, अवाम वो जो इमरान खान की एक झलक देखना चाहती है। सिर्फ और सिर्फ एक वकील आके इमरान खान साहब का नहीं, मैदर पंजोता साहब भी कह दें कि खान साहब ने कहा है जो 15 तारीख का जलसा ना, इधर आप पहुँचे, ओए होए होए, बाकी आप जानते हैं कि क्या होना है। तो आगे कुआं पीछे खाई है, लेवल प्लेइंग फील्ड है या आवाम की फील्ड है, देखिए खेलते किधर है। बहरहाल ये मैं आपको बता दूँ, ये मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म का ये दरख्वास्त दी है। इट मैटर्स कि पूरे मुल्क में कहीं एक दफ़ा 144 नहीं है, अगर 15 अक्टूबर को लगाई तो क्या लगाई। ठीक है जी, ये चीज़ें और बहुत सी दुनिया को बोलने का, अदालत के सामने, दुनिया के सामने आलमी क़ुव्वतें भी सब चीज़ों को देखती हैं, उनको बहुत सी चीज़ें समझने का मौका मिल जाता है। अच्छा, दूसरा इमरान खान साहब की जेल में अहम डेवलपमेंट हुई है कि हामिद खान साहब जो उनकी वकला टीम के सरबराह हैं, उनसे उनकी अहम मुलाकात हुई है। और अहम मुलाकात है जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पैगामात, मुशावरत और दीगर कानूनी मामलात में इजाज़त लेनी है। और इमरान खान साहब के ने दोबारा अपने बेटों से मुतल्लिक भी दरख्वास्त दी है कि मुझे अटक जेल में तो मैं नहीं बात करने की दी गई थी, एक बार फिर इजाज़त दे दें। तो उस वक्त अटक जेल ने कहा था कि ये इस गेट के हैं, तो इस गेट के मुलजिम को ना, जिसने कौमी राज बेचे हो, उसको कैसे उनके बेटों से मुलाकात कराने दी जाए। तो अब दोबारा आज अदालत के सामने उन्होंने दरख्वास्त की, सैफर वाले जो जज हैं उनके सामने दरख्वास्त दी है। तो उन्होंने अब अडयाला जेल में के सुपरिटेंडेंट को कहा है कि ज़रा मुझे बताएं कि क्या स्टेटस है, मुझे रिपोर्ट पेश करें। तो यहाँ ये चीज़ है। और ये भी ख़बर मेरे पास है कि कुछ लोग मज़ीद ना उस्मान डार की डगर पे चलने के लिए तैयार हैं। और ज़ाहिर बात है, हर एक का अपना ज़रफ़ है। फ़ारूक हबीब साहब, ये भी इल्हाम है, उनसे मुतल्लिक़ इत्तलात है कि उनको वैसे भी ट्रैप करके उठाया गया था। वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राज़ी हो गए थे और जैसे ही वो गवादर से निकले, उनको वहीं उनके भाई समेत ढक लिया गया था। तो वो उनकी एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू अचानक आ जाएगा। और दूसरा सदाकत अली अब्बासी साहब, वो भी पिछले कई हफ़्तों से गायब हैं और इत्तलात है कि उनके मामलात भी तय हैं, बस सामने आना बाकी है। क्योंकि इस दौरान उनकी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी भी हो गई है, और ज़मानत कबल गिरफ़्तारी बगैर पेश हुए नहीं होती ना सर, तो ये बड़ी बात है। तो सारी दुनिया जानती है कि वो गिरफ़्तार हैं, और सारी दुनिया जानती है वो किसके पास है, और अब ये भी सारी दुनिया जानती है कि वो मंजर आम पर आने वाले हैं। देखिए, किसी ने क्या कहना है हमें सब पता है, अभी उसने कहा नहीं, लेकिन हमें सब पता है ना। इंटरेस्टिंग चीज़ जनाब, ये सारे इंटरेस्ट चल रहे हैं। और जब हम बात कर रहे थे, सब बात कर रहे थे, इमरान खान के वकला बात कर रहे थे, उनकी बहनें बात कर रही थी, बेगम बात कर रही थी कि इमरान खान की जेल में सूरत हाल ख़राब है, और कोई यकीन नहीं कर रहा था ना, कोई चमरा चंद लोग जो जिन्होंने यकीन करना था, जिनको इकदाम करने थे। तो आज साइफर केस के जज ने कहा है कि जी हालात अडयाला जेल के साजगार नहीं है। ख़ुद अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब कह रहे हैं बिल्कुल साजगार हालात नहीं है। जो माहौल अटक जेल से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो अडयाला जेल के अंदर है। अटक जेल में इमरान खान साहब से आमने सामने बात हो जाती थी, मगर अडयाला जेल में बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत है। यानी यहाँ इमरान खान साहब को जज के सामने एक जाली के ज़रिए पेश किया था, एक जाली के पीछे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी होते हैं, और जाली के इस तरफ जज साहब होते हैं। ठीक है सर, तो वो कह रहे हैं, और यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ है। और दूसरा, जज साहब ने ख़ुद भी कहा कि यार आप लोगों ने ये दरख्वास्त क्यों दी थी, तो उनके वकील भी माने इमरान खान साहब से हमसे गलती हो गई,
कि अटक जेल से हमने डाला जेल की बात की, वहाँ 2,000 है, यहाँ 7,500 कह दिए, तो यहाँ तक का है, तो गलती हुई है। दूसरा जज साहब ने ये भी कहा कि यार तुम लोग ये कर लो, मैं इसका बिल्कुल सही तरीके से इसका ट्रायल करना चाहता हूँ। अबुल हसन जुल्कुनैन साहब ने कहा मैंने तो कोई और कर लेगा, तो उन्होंने मुवाजना किया बल्कि अपना जज हुमायूं दिलावर साहब से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। तो बहरहाल अब जब जज ही कह रहा है यार ये वो वाला माहौल नहीं है जो अटक जेल के अंदर था, तो बाकी आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं असल में क्या क्या हो रहा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद।